क्या ये नॉर्मल है कि उन्हें कुछ याद नहीं? अक्सर चोट की वजह से ऐसा होता है। याददाश्त वापस तो आ जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है। आपको उनके बारे में कुछ और बताना भी ज़रूरी है। वो क्या? दरअसल आपकी वालदा को ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है क्योंकि उनका जिगर बहुत बुरी कंडीशन में है। जी हाँ, मैं जानता हूँ ये सब कुछ अल्कोहल की वजह से हुआ है। ख़ास तौर पर उनके खाने पीने में बहुत एहतियात करना होगी। कोशिश करूँगा मैं पूरी। ओके, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। भाई कैसी कंडीशन है उनकी? काफ़ी बेहतर हैं, होश आ गया है उन्हें। या अल्लाह तेरा शुक्र है, खुदा उन्हें सेहत दे। आमीन। मैं चाह रहा था कि तुम हॉस्पिटल आ जाओ, मुझे हयात से मिलने जाना है। ओके, मैं आ जाता हूँ, लेकिन ये बताओ कि हुआ क्या है? करीम, रात मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। क्या मतलब, कैसा ख्वाब? मैं बाप बन गया हूँ और जुड़वा बच्चे हुए हैं। बहरहाल तफसील बाद में बताऊंगा तुम्हें। मुझे अपनी फैमिली फिर से जोड़नी है। हयात को लेने जा रहा हूँ। जाओ, लेकर आओ, लेकर आओ। बस देखना कि कैसे पहुँचता हूँ मैं तुम्हारे पास। ठीक है। सुनो करीम, करीम। हाँ? कल रात के लिए वेरी सॉरी यार। क्या कह रहे हो यार? ज़रूरी था, फिर बात करते हैं। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, हम यहीं हैं। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो तुम्हें कुछ याद नहीं? इसका मतलब तुमने वो 23 साल मिटा दिए अपनी ज़िंदगी से। देखें, माजी में मेरे साथ क्या हुआ है मैं कुछ नहीं जानती और मैं आपको भी नहीं जानती। इसी में हम सब की भलाई होगी। इस तरह तुम मुझे अपने पोते का दुश्मन नहीं बनाओगी। गुनाह तो किया है तुमने, लेकिन एक पोता भी दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब कभी वो मत करना जो तुम करती आई हो। इसी बहाने तुम्हें एक नई राह मिल गई है। जब तुम जवान थी तो तुम्हारे बारे में क्या कहते थे? अपनी उंगलियों पर दुनिया को नचाने वाली लैला। मुझे लगता है आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें उस छोटे बच्चे पर रहम नहीं आया? अपनी सगी औलाद से सिर्फ चंद पैसों के लिए कैसे मुंह मोड़ लिया तुमने लैला? कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से वो अकेली लड़ जाती है। तुम कैसी माँ थी जिसने सिर्फ अपना सोचा? ये क्या कह रही हैं आप? दादीजान, सब ठीक तो है ना? कैसी हैं आप? काश मैं तुम्हें पहचान सकती बेटा, लेकिन मुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है आपको। डॉक्टर से बात की मैंने, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम सब साथ रहेंगे। बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम लोग घर जाएंगे। मैं सब ठीक कर लूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। मुराद, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारी माँ को आराम करना चाहिए। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मेरा दोस्त आ रहा है, आपके साथ रुकेगा। आराम करें। Sence onu böyle eve almak doğru mu acaba? O ne demek öyle? बेटा, उसने तुम्हें धोखा तो दिया है ना। सब घर वाले ये जानते हैं और तुम उसे वहीं ले जाओगे। दादीजान, वो मुझे 23 साल बाद मिली है और बीमार भी हैं। आप तो देख रही हैं ना, उनके पास कौन है उनका? आखिर जैसे भी हैं वो मेरी माँ है। दुआ करूंगी कि तुम्हें अब कभी मायूसी ना हो। मैं उनके साथ वो नहीं कर सकता जो उन्होंने आपके साथ किया। मैं मानता हूँ उन्होंने आपके साथ गलत किया। तुम जानते हो, सब जानते हो बेटा। हाँ, एक और बात, नया घर बनवा रहा हूँ मैं, वहाँ हम सब लोग साथ रहेंगे। अब क्या हो गया तुझे? दादीजान, वो घर अब छोटा पड़ता है, दूसरा घर बड़ा होगा, वहाँ हम सब लोग साथ रह सकेंगे आराम से। मुराद, जरा दिमाग से सोचो। लैला उस घर में कैसे रह सकती है? दारिया भी वहाँ होगी।
किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, जो रहना चाहे रह सकता है। अच्छा ये बता, क्या तूने हयात से बात की? कल तेरे चेहरे पर परेशानी थी। मैं बात कर लूंगा उससे, आप परेशान ना हो। गुड बाय। क्या मुसीबत है, कहाँ कहाँ फैल गई ये खबर। जी हाँ, मिस टूवल कुछ दिनों के लिए रेस्ट पर गई हैं। जी हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। ध्रुव सर, सुबह से मेरे पास इतनी कॉल्स आ रही और मुराद सर से रब्ता भी नहीं हो पा रहा। वो जो सैंपल्स आए हुए हैं उनका अप्रूव होना ज़रूरी है और बहुत सी डील्स हैं जो साइन होना ज़रूरी है। मैं क्या करूँ? बस चाला, बस करो। ठीक है, समझ गया, मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन पहले मुझे कॉफ़ी पिलवा दो। ठीक है। दुरुक, अम्मी, मुराद ने उरिया को कॉल की थी। उसने कहा हम लोग नए घर जा रहे हैं, सारे कपड़े समेट लो। हाँ मुझे मालूम है, बताया था। अरे दुरुक, हम दोनों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा अम्मी, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्यों भला? देखो पता ही क्यों हो रहा है, तुम्हारा बाप छोड़कर चला गया है और उसी मौके का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। क्या आप ये मानती हैं कि भाई ऐसा कर सकता है? मुराद पर भरोसा करना ठीक नहीं। अम्मी, मुझे यहाँ बहुत से काम है क्योंकि भाई हॉस्पिटल में है और यहाँ पर कोई नहीं है। जो बात रह गई है वो घर पर करेंगे। ब्रावो चाला, तुम हमेशा काम ही करती रहती हो और तुम्हारा ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा है। इसकी तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नए घर की बात कर रही थी ना, वो मैंने थोड़ी तफ्तीश की है उसके बारे में और ये बात आप ज़रूर जानना चाहेंगी। एक बेड ऑर्डर हुआ है, वो भी मरीज़ का। मुझे नहीं मालूम कि किसके लिए ऑर्डर किया है। कैसा बेड? क्या वो औरत उस घर में रहेगी हमारे साथ? कौन से अस्पताल में है मुराद की माँ? बॉस्को हॉस्पिटल। दादाजी, आपने मुझे डरा दिया। इसमें डरने की क्या बात है? इतना बड़ा फैसला कर लिया तब किसी से नहीं डरी। इसीलिए समझा रहा हूं, ग्रेसुन चलते हैं, वहीं रहेंगे। क्यों, क्या हो गया है? अब हम वापस क्यों जाएंगे? इतना कुछ हो जाने के बाद पूछ रही हो कि वापस किस लिए जाएंगे? तुम्हारी शादी नाकाम हो चुकी है। चलो इन कागजात पर दस्तखत कर दो। मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करने वाली हूँ। लेकिन क्यों? दरअसल मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी क्या है? मतलब है तुम्हारा? जल्दी क्या है? तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। लगता है बेवकूफ बना रही हो तुम हम सबको। हरगिज़ नहीं, मैं क्यों किसी को बेवकूफ बनाऊंगी? तो फिर तुम इस पर साइन क्यों नहीं कर रही? मैं सोच रही हूँ कि शायद आगे जाकर कोई रास्ता निकल आए और हम इस पर बात कर सकें। हयात, अब ये ड्रामेबाजी बंद करो और गौर से सुनो। तुम इन तलाक के कागजात पर दस्तखत करो, वरना अपना सामान उठाओ और अपने शौहर के घर जाओ। देखो कौन है। हयात, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ओ मुराद सर सलमाज, आइए। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, आ जाओ। शाबाश। आओ मेरी प्यारी पोती, तुम भी आओ। दोनों इन पर दस्तखत करो और किस्सा खत्म करो। एक सेकंड, ये क्या है? तलाक के कागजात हैं ये तुम्हारी। अब जल्दी से इन पर दस्तखत करो और अपनी अपनी जिंदगी जियो। मैं साइन नहीं करूंगा। तो फिर हाथ मत लगाना इनको। हशमत साहब, हाथ छोड़े मेरा। आप ऐसा नहीं करेंगे। कौन रोकेगा मुझे? मैं।
मुराद सर सलमाज, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। देखें, मुझे मजबूर मत करें। अगर मैंने तुम्हें मजबूर किया तो? मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो, मगर मैं तो करूंगा। अशफा साहब, बहुत हो गया। हयात, मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ। हयात खत्म हो गई। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, बेजार हो गई हूँ मैं। बस खत्म हो गया, हो गया। तो तुमने साइन कर दिए ना इस पेपर पे? कर दिए। हाँ तो बस ठीक है, मैं इस पेपर को मानता ही नहीं, क्योंकि मुझे ये कबूल ही नहीं है। और याद रखना, अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। निहायत ही मगरूर इंसान हो तुम। अगर तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो तो इस हद तक भी तुम ही लाए हो मुझे। शादी के बाद से तुमने अपनी एक छोटी सी गलती तक तो मानी नहीं है मुराद। गलती तुमने की इन पेपर्स पे साइन करके। तुमने कोई हल भी तो नहीं निकाला इसका। तुम्हारी नजर में ये हल है? हाँ है, अगर तुम्हारी यही सोच है तो, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना, तो सब खत्म। पागल हो गया है। ये कागज फाड़ दिया तो क्या हम दूसरा बनवा लेंगे? कागज फाड़ने से कुछ नहीं होता। क्या ये हम दूसरा नहीं बनवा सकते?
हयात, क्या हुआ तुझे? हयात क्या हुआ? हयात क्या हुआ तुझे? होश कर। हयात बेटा बता क्या हुआ? मेरी बच्ची उठो ना। हयात मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? यार टूअल, तुम्हें ऑफिस हर हाल में आना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डार्लिंग सुनो, क्या तुम इस बंदे को बता सकते हो कि मुझे अब सार्टे की कोई फिक्र नहीं? हद हो गई है टूअल, हद हो गई है। कंपनी का बुरा हाल है, सारा काम मुझे देखना पड़ रहा है, क्या तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है? ऐसा क्या हो गया? वो टार्जन तो सब कुछ हल कर सकता है, क्योंकि मैं दुरुक बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उस अफलातून सर सलमास को। तुम नहीं जानती भाई कितनी मुश्किल में है, वो बिल्कुल काम नहीं देख पा रहे। ऐसा होना ही था। क्या वो आजकल विंटर कलेक्शन को बर्बाद करने में बिजी है? नहीं टूअल, क्योंकि उनकी माँ हॉस्पिटल में है। उसकी माँ? ये माँ कहाँ से आ गई अचानक? वो कभी मरती हैं और फिर जिंदा हो जाती हैं, कभी गुम होती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। टूअल, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वापस आओगी या नहीं बता दो। विंटर कलेक्शन? ठीक है बाबा, वो भी हो जाएगा। और माजरत? हो जाएगी। तो चलो, इससे पहले मैं दोबारा शुरू हो जाऊँ। चलो। हाँ चलो। हाँ, एक और बात, वो अफलातून गुस्सा करेगा क्योंकि विंटर कलेक्शन तुम कर रहे हो। टूअल साहिबा, आप भूल रही हैं शायद, ये नाचीज उस कंपनी में पार्टनर है। ओके, अब ठीक है। सार्टे मिस टूल को पुकार रही है। आ जाओ जल्दी से टूल, आ जाओ। Darling, I'll call you. Aşk laftan anlamaz.